आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई। कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं? हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर लेकर के आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आय अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला, वलद्दाल्लीन। और अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम की। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रजुल लयामलु बिअमलि अहलिल जन्ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम। अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई, इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे।
इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाई जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई। जालिम अबू जहल ने सुमैया के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया। एक तरफ उनके जवान बेटे को भी बांध दिया, एक तरफ उनके शौहर यासिर को भी बांध दिया। ऐ सुमैया, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे, तू अगर इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे। ऐ सुमैया, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे सताना छोड़ देंगे, तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। सुमैया कहती हैं अबू जहल, ऐ जालिम, तू मेरी जान भी ले ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ नहीं सकती। फिर जालिम अबू जहल ने सुमैया के बदन के कपड़े उतार दिए। जवान बेटा सामने बधा हुआ है, शौहर सामने बधा हुआ है। जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया, मादरजात पर हना कर दिया गया, सर से पैर तक नंगा कर दिया गया। ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं। ऐ सुमैया, तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होने की अज़ियत को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ऐ सुमैया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने तौहीद से समझौता करना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ सुमैया को नंगा करने के बाद उनकी शर्मगाह पर बर्छी से हमला करके उनके बेटे के सामने उनको शहीद कर डाला। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है जिस नेमत को बचाने के लिए सुमैया ने जान दे दी, मगर इस नेमत को उसने नहीं गंवाया। हम गरीबों का कैपिटल यही है मेरे भाई, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है सिवाय इस्लाम। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए, हम कह देंगे अल्लाह तेरा दीन लेकर के आए, तेरी तौहीद लेकर के आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए। और अल्लाह की कसम, एक मुसलमान मजदूर होगा, रूखी सूखी रोटी खाने वाला और मामूली खाना खाने वाला और झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, और कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह पूछेगा तू क्या लाया है, और बंदा कहेगा रब मैं तेरी तौहीद लेके आया हूँ, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला और करोड़ों और अरबों का मालिक इंसान होगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह पूछेगा तेरे पास मेरी तौहीद है कि नहीं, तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। अल्लाह कहेगा सब कुछ है तेरे पास तौहीद है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। अगर बंदा कहेगा इस्लाम नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सबसे बड़ी अगर दौलत है तो यही ईमान है, यही इस्लाम। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको इस्लाम के अंदर आने के बाद अब इस्लाम से कभी निकलने की नौबत हम पर ना आए। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत अता फरमा दी तो हिदायत के कबूल कर लेने के बाद और इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद अल्लाह कभी भी हमारे दिलों के अंदर कजी ना आने पाए, कभी भी हमारे दिलों के अंदर गुमराही ना आने पाए, हमें गुमराही से बचा करके रखना। और जानते हो सवारी पर बैठने की दुआ याद है कि नहीं? मेरी 3 साल की बच्ची को याद है माशाअल्लाह। और अभी हमारे सिकंदर साहब का बेटा हदीसों को सुना रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने बच्चों को मेरे भाइयों ये सब सिखाना चाहिए। सवारी पर बैठने की दुआ आप जब पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको पढ़ता हुआ देख करके आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और सवारी की जब आप दुआ पर गौर कीजिएगा, दुआ के उन अल्फाज में हमने अल्लाह से क्या क्या नहीं मांग लिया मेरे भाइयों, उस दुआ के अंदर हमने सब कुछ मांगा। जैसे हम सवारी के ऊपर बैठे, हमने कहा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, बड़ी पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। हम तो इसको अपने काबू में नहीं कर सकते थे, वमा कुन्ना लहू बिमुक़रिनीन, हम इस सवारी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। जो वो तो अल्लाह की जात है जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा, ऐ अल्लाह तू हमारे सफर को आसान कर दे। वत्वी अन्ना बोदा, और ऐ अल्लाह तू सफर की दूरी को लपेट दे, तू सफर के फासले को कम कर दे।
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वासाइस सफर, आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफर में आने वाली परेशानियों से, व कआबतिल मंजर, और सफर के अंदर कोई बुरा मंजर मैं देख लूँ मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व सूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल, और आय अल्लाह जब मैं सफर से अपने घर लौटूँ तो अपने बीवी बच्चों को किसी खराब हालत में न देखूँ, किसी बुरी हालत में न देखूँ। और इसी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, वमीनल हौरी बादल कौरी, और आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हौर से, कौर के बाद हौर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये हौर का मतलब क्या है और कौर का मतलब क्या है? पगड़ी देखियो, पगड़ी बोलो भाई, पगड़ी देखियो नहीं देखियो, क्या बोलते हैं पगड़ी को बंगला में? पोगड़ी, पगड़ी बोलते, घुमाते नहीं उसको, पोगड़ी नहीं बोलते। तो पगड़ी को अरबी में पगड़ी के लपेटने को बोलते कौर। कौर कीजिएगा, पगड़ी के लपेटने को क्या बोलते? कौर। अलकौर का मतलब पगड़ी को लपेटना, और अलहौर का मतलब पगड़ी को खोल देना। अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मिनल हौरी बादल कौर, इस्लाम की पगड़ी को लपेटने के बाद है अल्लाह इस्लाम की पगड़ी खुल न जाए। कभी आपने गौर किया होगा पगड़ी को बांधने के टाइम बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सेट करना पड़ता है, बड़ा डिजाइन देखना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पगड़ी को खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने गौर किया होगा कि मकान को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मकान को गिराने में बुलडोजर का एक हमला काफी होता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद मैं दोबारा मुर्तद हो जाऊँ, मैं दोबारा इस्लाम को छोड़ दूँ, तेरी इताअत के रास्ते पर आ जाने के बाद मैं तेरी नाफरमानी का काम करूँ। आय अल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूँ। एक इंसान पहले से गलत काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, मगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद गलत काम करे, ये ज्यादा अफसोस की बात है। एक आदमी ऑलरेडी नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो भी गलत कर रहा है, मगर एक नमाज पढ़ने लगा था, पांचों टाइम का पाबंद हो गया था, उसके बाद उसने नमाज छोड़ दी, ये ज्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हौर कौर के बाद हौर से, तेरी इताअत के काम करने के बाद तेरी नाफरमानी का काम मैं करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, जमा दे। दिल जो है ना, दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं, जानते हो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? कल्ब के माने अरबी में होते हैं पलटना, दिल हमेशा पलटता रहता है, दिल चेंज होता रहता है, दिल कभी एक हालत में नहीं रहता है। इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा, क्योंकि दिल हमेशा पलटता रहता है, और जब दिल पलटता रहता है तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के चेंज करने वाले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फिक्स कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, मेरे दिल के अंदर कभी गुमराही ना आए, कभी कोई कजी ना आए, कभी कोई टेढ़ापन ना आए। जब अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्या अल्लाह के नबी, क्या आपको हमारे बारे में भी डर है? हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कि आपको हमारे बारे में भी डर है कि हमारा दिल पलट जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अनस इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान, ऐ अनस तमाम के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। अब अल्लाह की दो उंगलियां कैसी हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की उंगली है। हम नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की उंगली हमारी उंगली की तरह है। अल्लाह की उंगली है, हम ईमान रखते हैं। अल्लाह की उंगली कैसी है, कैफियत हम नहीं जानते। सारे आदम के औलाद के दिलों को अल्लाह ताला अपनी दो उंगलियों के दरमियान घुमाता रहता है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ दिलों के फेरने वाले और ऐ दिलों के पलटने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे। आज मेरे भाइयों इस दुआ को हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है। यह फितरों का दौर है, और नबी ने इस दौर के बारे में कहा था कि शाम को आदमी मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा।
और आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं। आज कितने मुसलमान लड़की और लड़कियां हैं जो इस्लाम के मानने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर बाद में वो मुर्तद हो गए, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, या इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर लिया, या फिर वो मजहब से ही दूर हो गए, वो मुल्हिद हो गए, वो बेदीन हो गए। आज कितने बड़ी तादाद में नौजवान लड़कों के अंदर भी ये बीमारी आ रही है और नौजवान लड़कियों के अंदर भी बीमारी आ रही है। और इस दौर में हमें और आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी कुछ बातें आप सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर चले, इन मदरसों को कायम रखो मेरे भाई। स्कूल तो खुलते रहेंगे, कॉलेज तो खुलते रहेंगे, आपके बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर तो बनेंगे, इंजीनियर तो बनेंगे, वकील तो बनेंगे, मगर उनको कॉलेज में, स्कूल में कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि अल्लाह कौन है, उनको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि रसूल कौन है, उनको ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, उनको ये सारी बातें अगर बताई जाएंगी तो इन्हीं मदरसों में बताई जाएंगी। इसलिए इन मदरसों की हिफाजत करो, इन इल्म दीन के मरकजों की हिफाजत करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो बड़े सख्त किस्म के होंगे और वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। अभी आज की खबर है, मौलाना जर्जीस साहब को जेल से रिहाई का अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मिल गई। अल्लाह ताला उनकी रिहाई का जो भी प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, और जो भी हमारे उलमाए हक मुसीबत में, अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दे। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि आज हालात क्या हैं और किस तरीके से उलमाए हक के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लोग तंज तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। किसी की मुसीबत पर आपको खुश नहीं होना चाहिए। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं। आज वो बिस्तर पड़े हुए हैं, हार्ट के मरीज हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि उलमा की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़ करके रहिए, और जो सही उलमा हैं, जो कुरान और हदीस के बयान करने वाले उलमा हैं, ऐसे उलमा से हमें और आपको जुड़ करके रहना चाहिए। कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। देखिए पर्ची मेरे पास आई है, मौलाना साहब ने कहा है, पर्ची में लिखा हुआ है ताउन की अपील करें। तो आप लोग दान दीजिए, चंदा दीजिए। मैं तकरीर के लास्ट में भारी भरकम सी दुआ आपके लिए इंशाअल्लाह कर दूंगा। अब मैं बंगला में तो दुआ नहीं कर सकता, उर्दू में दुआ कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो भी लोग ताउन किए हैं या करेंगे अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह उनके हक में दुआ करूंगा। आप जाने के पहले ये काम करके जाएंगे, आपके जेब में जो कुछ भी आप यहाँ खाली करके जाएंगे ये आप वादा करके जाइए यहाँ से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे, लैला मजनू की कहानियां स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूँ, ऐसे वक्ताओं को जानता हूँ, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूँ, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथी। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालों को भी बुला डालेंगे।
अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गजल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गजल पढ़ेगी, देख लीजिएगा। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साहब शायर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हट कर। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामला खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तऊ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे। और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वअज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से उठा लेगा और जहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। किशनगंज में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस खुल रहे हैं। बनारस में इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। स्कूल और कॉलेज तो बराबर खुल रहे हैं, मदरसों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह के नबी के कहने का क्या मतलब है कि इल्म को उठा लिया जाएगा? मतलब यही है मदरसे तो चलेंगे मगर मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे। मुसलमानों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ेंगे नहीं और मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। लोग इल्म तो हासिल करेंगे मगर इल्म दुनिया हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे। कुरान और सुन्नत का इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा ला युदरा मा सलातुन वला सियामुन वला सदका। लोग इतने जाहिल हो जाएंगे दीन के मामले में कि लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि नमाज किस चीज का नाम है, कुर्बानी किस चीज का नाम है, रोजा किस चीज का नाम है, सदका खैरात किस चीज का नाम है। वल युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी लैलतिन, और अल्लाह ताला कुरान को रातों रात उठा लेगा। हत्ता ला तबका मिनहु आयतुन फिल अर्ज़ि, यहाँ तक के रुए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। क़यामत के पहले कैसा दौर भी आएगा। ये आज कुरान आपके मदरसों में आपके घरों में रखा है ना, इसको पढ़ा करो मेरे भाई। ये कुरान चूमने की किताब नहीं, कुरान पढ़ने की किताब है। और कुरान रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझ के पढ़ने की किताब है। अगर हमने अपनी जवान बेटियों को बताया होता, कुरान सही तरीके से पढ़ाया होता, तो शायद आज हमारी लड़कियां बेपर्दा न घूमती। जब उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा होता जिसमें अल्लाह उनसे कहता है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर के बाहर निकला करें तो चादर में निकला करें, जिलबाब में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन, यही चादर और यही नकाब और यही बुर्का की पहचान बन जाएगा। अगर आपने अपनी बेटियों को कुरान मतलब और तर्जमे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया होता तो वो आज पर्दा करती होती, बेपर्दा ना होती। मेरे प्यारे साथी, हमने कुरान को चूमने की किताब बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा। हत्ता ला तबका मिनहु आयतुन, रुए जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफु मिनन नास, हालात इतने बुरे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कलमा पढ़ेंगे। और वो कलमा भी क्यों पढ़ेंगे? वो कहेंगे हमारे बाप दादा कलमा पढ़ते थे इसलिए हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। और वो कलमा पढ़ने वाले भी जवान लोग नहीं होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश्शैखुल कबीर वल अजूज़, वो बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़ी औरतें होंगी। नौजवान नस्ल तो कलमा भी नहीं पढ़ेगी, वो कलमा से भी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग बचेंगे, बूढ़ी औरतें बचेंगी, वो बेचारे कलमा पढ़ेंगे और वो कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं।
जब अल्लाह के नबी की यह हदीस हजरत हुज़ैफा ने बयान की, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये हदीस बयान की, उनके एक शागिर्द ने कहा जिनका नाम सिला बिन ज़ुफ़र था, उन्होंने कहा हुज़ैफा, जब लोगों को नमाज का मतलब नहीं पता, जब लोगों को रोज़ा का मतलब नहीं पता, सदका खैरात का मतलब नहीं पता, कुर्बानी का मतलब नहीं पता, तो आए हुज़ैफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, ज़रा ये आप बता दीजिए। हज़रत हुज़ैफा ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। सिला ने दोबारा सवाल किया, हजरत हुज़ैफा ने फिर मुंह फेर लिया। जब 3 बार लगातार उनके शागिर्द ने सवाल किया तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि तुनजीहिम मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। यानी क़यामत के पहले कैसा दौर भी आ जाएगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नजात देगा, वो इस कदर जहालत का दौर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को इल्म दीन के साथ जोड़िए। जब तक हम इल्म दीन अपने घर में माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम खुद भी इल्म दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम जहन्नम की आग से अपने घर वालों को नहीं बचा सकते। और ये भी याद रखिए, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझिए। इंसान की बर्बादी यहीं से शुरू होती है, जब वो ये सोचता है कि ये गुनाह तो कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी गुनाह को हकीर मत समझिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचा करो जिनको हकीर समझा जाता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो जिनको लोग छोटा समझते हैं, इसलिए कि ये छोटे छोटे गुनाह इंसान के ऊपर इकट्ठा होकर के उसको हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो गुनाहों से बचो मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आज के इस दौर में हमें और आपको दुनियादारी के फितने से भी बचना पड़ेगा। दुनिया के चंगुल में हम इतने न फंस जाएं कि हम आखिरत को भूल जाएं। इंसान की बर्बादी के पीछे आज बहुत बड़ी वजह दुनिया के फितने में पड़ जाना भी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के बारे में ये फरमाते हैं मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी और तुम दुनिया के फितने में पड़ जाओगे और दुनिया के लिए तुम लड़ना शुरू कर दोगे, और दुनिया ने जैसे तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक किया था तुमको भी हलाक कर देगी। तो दुनियादारी के फितने से बचिए। इसी तरीके से औरत के फितने से भी हमें और आपको बचना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। आपने ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत रंगीन बनाया है, इसलिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दुनिया से बच कर के रहना और औरतों से बच कर के रहना, इसलिए कि बनी इस्राइल के अंदर जो पहला फितना पैदा हुआ था इसी औरत की वजह से हुआ था। औरतों के फितने से भी हमें और आपको बच कर के रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से अभी कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर मत करो। ये मत सोचो कि साहब हमने बहुत इबादत कर ली अब तो अल्लाह ताला की हमारी जन्नत पक्की हो गई। नहीं, इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपकी इबादत की वजह से आपको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह ताला अपना करम आपके ऊपर नहीं करेगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ मैं भी जन्नत में अपने अमल की बदौलत नहीं जा पाऊंगा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, जब तक अल्लाह ताला अपना रहमो करम न फरमा दे तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह की रहमत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कभी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए साहब मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ, मैं तो बहुत पारसा हूँ, मैंने तो बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसों में मैंने बड़े बड़े चंदे दिए हैं, मेरी तो जन्नत पक्की है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, दुनिया की पहली मस्जिद बना रहे थे, अल्लाह का पहला घर बना रहे थे, मगर उनकी जुबान पर क्या अल्फाज थे? कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई नाज नहीं, बल्कि जब वो खाने काबा को बना रहे थे तो अल्लाह ने नक्शा खींचा है वैज़ी यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो जब हजरत इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा था और दोनों बाप बेटे दुआ कर रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू नेकियों को जानने वाला और हमारे दिल की दुआओं को सुनने वाला है। तो नेकी पर गुरूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आज हमारा नौजवान तबका, हमारे लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस्लाम कबूल कर लेना ये कमाल नहीं है, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के ऊपर जमे रहना, जिसको इस्तिकामत कहा जाता है, ये कमाल है। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम पर जमा रहेगा उसे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग दुनिया में अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर जम जाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तखाफू वला ताज़नू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम खुश हो जाओ, तुमको जन्नत मिल करके रहेगी जिस जन्नत में जाने तुमसे वादा किया गया है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये वो चीजें हैं जो आम तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के मुर्तद होने का सबब बनती हैं। और चूंकि मौजूदा वक्त का ये एक बर्निंग टॉपिक है, एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अपने लड़के और लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपकी जवान बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उन्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचे आप गवारा नहीं करते, तो आपके बच्चे और बच्चियां जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं और कोई फिक्र नहीं। ये यकीनन बहुत अफसोस की बात है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसा अल मिसबाह लित तहफ़ीज़ुल कुरान जिस इदारे की तरफ से आज के जलसा हुआ है, अल्लाह इस इदारे के जरिए जो बच्चे हमारे फारिग हुए हैं, जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया है, अल्लाह इन बच्चों के इल्म में और इनके हिफ्ज़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह, क्या नाम है? अब्दुल सलाम। ये अब्दुल सलाम भाई मरहूम के तरफ से उनके बेटे ने जो है ये 200 रुपये का चंदा दिया है इस मदरसे में। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके खताओं को दरगुजर फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से आप हजरात भी जो ताउन करना चाहें आइए और यहाँ पे देते चले जाइए। अल्लाह ताला आपके ताउन को, आपके चंदे को कबूल